ये है डे 4 ऑफ बैश स्क्रिप्टिंग बेसिक टू एडवांस इन 20 डेज। आज हम एक्सप्लोर करेंगे वेरिएबल्स और डेटा टाइप्स के कॉन्सेप्ट को। वेरिएबल्स बैश स्क्रिप्टिंग का एक इम्पॉर्टेंट हिस्सा है जो आपको डेटा को स्टोर करने और मैनिपुलेट करने में हेल्प करता है। आज हम लोकल और ग्लोबल वेरिएबल्स, डिफरेंट टाइप्स के वेरिएबल्स और यूज़र इनपुट को कैसे स्क्रिप्ट में यूज़ करते हैं, ये सब कुछ सीखेंगे। शुरू करते हैं सबसे पहले लोकल वर्सेस ग्लोबल वेरिएबल के साथ। वेरिएबल यहाँ पे दो तरह के होते हैं, लोकल और ग्लोबल। लोकल वेरिएबल, ये वेरिएबल सिर्फ उस फंक्शन या स्क्रिप्ट के ब्लॉक के अंदर काम करते हैं जहाँ ये डिफाइन किए गए हो। फॉर एग्जांपल, अगर आप ये नीचे वाला फंक्शन देखें, यहाँ पे एक my_ फंक्शन नाम से एक फंक्शन बना हुआ है और यहाँ से ये फंक्शन शुरू हो रहा है इस कर्ली ब्रैकेट से, और इस कर्ली ब्रैकेट के बाद यहाँ पे वो एंड हो रहा है। तो इसके बीच में ही ये जो my_var आपको जो दिख रहा है, ये हमारा यहाँ पे वेरिएबल है। तो ये वेरिएबल विद इन दिस फंक्शन, सिर्फ इस फंक्शन के अंदर ही ये कॉल होगा, सिर्फ इस फंक्शन के अंदर ही ये काम करेगा। इस ब्रैकेट के बाहर अगर आप इसको कॉल करना चाहोगे या इसका यूज़ लेना चाहोगे तो वो लोकल वेरिएबल के केस में यहाँ पॉसिबल नहीं है। सेकंड जो वेरिएबल होता है वो होता है यहाँ पे ग्लोबल वेरिएबल, यानी कि वो थ्रू आउट द कोड आपके पूरे ही बैश स्क्रिप्टिंग के अंदर वो काम करेगा। उस वेरिएबल का आपको डिफाइन करना होगा सबसे टॉप के ऊपर, यानी कि किसी भी फंक्शन के अंदर नहीं। जब आप आपका कोड लिख रहे हो उसके ऊपर ही आपको इसे डिफाइन कर देना है। तो मान लो इस वेरिएबल को my_var वाले वेरिएबल को अगर मैं इस फंक्शन के ऊपर का ही डिक्लेयर कर दूँ, ऊपर का ही इसको डिफाइन कर दूँ, तो फिर ये क्या होगा, पूरे फंक्शन के अंदर, फिर मेरे पूरे कोड के ऊपर ये काम करेगा। तो ये हो गया हमारा ग्लोबल। ग्लोबल यानी कि जो पूरे कोड में काम करता है, लोकल यानी कि जो हमारे सिर्फ एक स्पेसिफिक फंक्शन के अंदर काम करता है। हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ वेरिएबल के। यहाँ पे दो वेरिएबल है, एक है स्ट्रिंग, दूसरा है नंबर। स्ट्रिंग रिप्रेजेंट करता है आपके अल्फ़ाबेट्स को। फॉर एग्जांपल, अगर मैं कोई वेरिएबल डिक्लेयर करूँ नेम इक्वल टू डबल कोटेशन में, अब मैं जो भी यहाँ पे लिखूंगा हमारा स्ट्रिंग वाला वेरिएबल बन जाएगा, यानी कि अल्फ़ाबेट्स के अंदर। सेकंड है यहाँ पे नंबर्स। इसी तरीके से अगर मैं कहीं एज नाम से वेरिएबल डिक्लेयर करूँ, इक्वल टू देके कोई नंबर दे दूँ, तो ये हमारा नंबर वाला वेरिएबल होगा। तो नंबर वाले वेरिएबल में सिर्फ नंबर स्टोर होंगे, स्ट्रिंग के अंदर सिर्फ कैरेक्टर्स या फिर अल्फ़ाबेट स्टोर होंगे। यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बैश स्क्रिप्टिंग में वेरिएबल्स को डिक्लेयर करते टाइम आपको जो आप जो यहाँ पे इक्वल टू यूज़ कर रहे हैं उसके पहले और उसके बाद में आपको कहीं पे भी स्पेस नहीं लगाना है, अदरवाइज ये वर्क नहीं करेगा। अब बात करते हैं रीडिंग इनपुट फ्रॉम द यूज़र। बैश स्क्रिप्ट यूज़र इनपुट को रीड करने के लिए रीड कमांड यहाँ पे यूज़ किया जाता है। यूज़र इनपुट को वेरिएबल में स्टोर करके आप अपने स्क्रिप्ट को डायनेमिक यहाँ पे बना सकते हो। हम चलते सीधा हमारे कालीनेक्स सिस्टम पे और इसका एक प्रैक्टिकल देखेंगे। आते हैं टर्मिनल में। मैं यहाँ पे डेस्कटॉप पे आ गया हूँ, कोई भी यहाँ पे फाइल्स अभी अवेलेबल नहीं है। हम एक फाइल बना लेंगे। शुरू करेंगे सबसे पहले हमारे शिबेंग लाइन से। इस स्क्रिप्ट के अंदर हम यूज़र से क्या करने वाले, इनपुट लेने वाले। तो हम सबसे पहले उसको एक मैसेज डिस्प्ले करेंगे एको से। हम बोल सकते हैं एंटर योर नेम। फिर हम रीड करेंगे, या तो हम रीड फंक्शन यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं, रीड, और हम इसको दे देंगे फॉर एग्जांपल नेम। अब हम फिर से एको करेंगे, यहाँ पे हम बोलेंगे हेलो। अब क्योंकि हमने उससे जो है, तो अब क्योंकि हमने यहाँ पे यूज़र से डेटा ले लिया, उसको वो शो करना है, तो हम यहाँ पे $साइन यूज़ करते हैं उस वेरिएबल को एक्सेस करने के लिए। और हमारे वेरिएबल का नाम जो था यहाँ पे नेम, डबल कोटेशन क्लोज, Ctrl+S, तो इसको रन कराएंगे। उसके पहले इसको हमें एग्जीक्यूटेबल परमिशन देने पड़ेंगी। अब इसको हम रन करा सकते हैं। ये हमसे पूछ रहा है व्हाट इज़ योर नेम। हम यहाँ पे नाम दे देंगे फॉर एग्जांपल जो। एंटर करेंगे तो फिर क्या हो गया, उसने इस वेरिएबल को यहाँ से एक्सेस किया जहाँ पे हमने $साइन लगाया था। तो ये पूरी लाइन इस तरीके से बन गई, हेलो जो। तो आप इस तरीके से यूज़र से यहाँ पे इनपुट लेके आपके स्क्रिप्ट को यहाँ पे डायनामिक बना सकते हो। इसी तरीके से एक और प्रैक्टिकल यहाँ पे हम लेते हैं, जहाँ पे हम एक स्क्रिप्ट लिखेंगे जो यूज़र से उसका नाम और एज इनपुट लेगा और उसे फिर ग्रीट करेगा। जो अभी हमने पढ़ा वेरिएबल्स, उसी को हम यहाँ पे इम्प्लीमेंट करेंगे, स्ट्रिंग और जो हमारे नंबर्स था। इसको करते हैं क्लियर। एक न्यू स्क्रिप्ट यहाँ पे बना लेंगे, नैनो। मैं इसको नाम दे रहा हूँ new.sh। अगेन शुरू करेंगे हम हमारे शिबेंग लाइन से। एको से यूज़र को एक मैसेज डिस्प्ले करेंगे, एंटर योर नेम।
रीड यहाँ पे यूज़ करेंगे। इसको हम नाम दे देंगे नेम। फिर से हम एक मैसेज डिस्प्ले कराएंगे यूज़र को और अब हम बोलेंगे एंटर योर एज। इसको भी रीड करेंगे, नाम दे देंगे इसको एज। अब जो ग्रीट वाला मैसेज होगा उसके लिए भी हमें एक ही यूज़ करना है, तो उसमें हम लिख देंगे हेलो। अब हम चाह रहे हैं उसका नाम यहाँ पे एंटर होना चाहिए, तो हम लगाएंगे $, और हमारे वेरिएबल का नाम जो है यहाँ पे नेम, उसके आगे हम लिख देंगे UR। और अब मैं बोल रहा हूँ यहाँ पे उसका एज आना चाहिए, तो अगेन हम $, लगाएंगे और अब एज वाला वेरिएबल लिख लेंगे UR years old, कुछ इस तरीके से। कंट्रोल X, इसको हमें एग्जीक्यूटिव परमिशन देना पड़ेगी। अब इसको हम रन कराएंगे। ये बोल रहा है नेम, हम दे रहे हैं यहाँ पे जो, एज 20, एंटर करेंगे तो हमारे सामने ग्रीट मैसेज आ रहा है हेलो जो यू आर 20 ईयर्स ओल्ड। तो इस तरीके से आप आपके स्क्रिप्ट के अंदर वेरिएबल का यूज़ यहाँ पे ले सकते हो और आपके स्क्रिप्ट को यहाँ पे डायनामिक बनाते हो। तो आज हमने वेरिएबल्स के बेसिक, लोकल और ग्लोबल वेरिएबल का डिफरेंस देखा, यूज़र इनपुट किस तरीके से आप हैंडल कर सकते हो, ये सब सीखा। वेरिएबल्स स्क्रिप्टिंग में डायनामिक इंटरेक्शन और डेटा हैंडलिंग को सिंप्लीफाई करता है। अब जो हमारा नेक्स्ट वीडियो होगा उसमें हम देखेंगे अरिथमेटिक ऑपरेशंस।